हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पार्ट 44 है। इसी तरह जितने भी प्रीवियस पार्ट मैंने कंप्लीट किए हैं उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। ओके, करीबा नाम का एक बांध है जो कि आपको बताना है ये किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेम्बेजी नदी पर ये स्थित है। ठीक है, करीबा बांध कहाँ स्थित है जी, तो ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंजी बांध किस नदी पर स्थित है। ओके, कैंजी नाम का बांध ये किस नदी पर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है नाइजर नदी पर स्थित है। ओके, ये कहाँ है जी, तो कैंजी बांध जो है ये नाइजर नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कूली डैम बांध किस नदी पर स्थित है। तो ग्रैंड कूली डैम बांध जो है ये कोलंबिया नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये कोलंबिया नदी पर स्थित है। ठीक है, ग्रैंड कूली डैम बांध कहाँ स्थित है, तो ये कोलंबिया नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, हबर डैम बांध किस नदी पर स्थित है। तो हबर डैम बांध जो है ये कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ओके, कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ठीक है, हबर डैम बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्री जॉर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है, यानी कि किस नदी पर ये बना हुआ है। ओके, तो ये जो स्थित है ये यांगटी सिक्यांग नदी पर स्थित है। ठीक है, यांगटी सिक्यांग नदी पर ये निर्मित है, बना हुआ है। ठीक है, थ्री जॉर्जेस डैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड डैम बांध किस नदी पर स्थित है। ओके, तो बाउंड डैम बांध जो है ये कोलंबिया नदी पर बना हुआ है, यानी कि कोलंबिया नदी पर स्थित है। ठीक है, बाउंड डैम बांध किस नदी पर बना हुआ है जी, तो ये कोलंबिया नदी पर बना हुआ है, यानी कि यहीं पे ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। ओके, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे छोटा सागर यानी कि सबसे छोटा महासागर क्या है। तो विश्व का सबसे छोटा जो महासागर है वो है आपका आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशांत महासागर। ओके, इसी को छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। ओके, तो उत्तर अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है। तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है ये आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर विश्व में कौन सा है, आर्कटिक महासागर है, इसलिए ये सबसे कम गहरा भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा महासागर है, क्योंकि ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर से होकर गुजरता है। ओके, तो बरमूडा त्रिभुज जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ये कहाँ से गुजरता है जी, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर बरमूडा त्रिभुज गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसो सागर कहाँ अवस्थित है। ओके, तो सारगेसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ अवस्थित है जी, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, तो सारगेसो महासागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तस्मान सागर किसके बीच यानी कि किसके मध्य अवस्थित है। ओके, तो तस्मान सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है जी, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर जो है अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती को
क्या कहा जाता है, यानी कि झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती को और कहा जाता है क्या? तो इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ठीक है, झूम खेती को क्या नाम से जानते हैं जी? तो स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में झूम खेती की जाती है? तो भारत के उत्तर पूर्व भारत में जो है ये खास तौर पर ये खेती की जाती है। ठीक है, ओके, झूम खेती यानी कि स्थानांतरित खेती जो है कहाँ की जाती है जी? तो उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मेरीकल्चर के अंतर्गत जो है समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। ओके, मेरीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है जी? तो ये समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में दूध उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो पूरे विश्व में दूध का उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, हमारे भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ओके, तो विश्व में जो है ऑस्ट्रेलिया देश जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका जी? तो ये ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश लौंग का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो लौंग का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो है इंडोनेशिया देश। ओके, इंडोनेशिया देश जो है लौंग, जो कि मसाले में ये आता है लौंग। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया देश सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन करता है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है ये गेहूं फसल से है। किस फसल से है जी? तो ये गेहूं फसल से है, व्हीट। ओके, व्हीट से है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है भारत के? तो आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है जी? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, यानी कि NCOF संस्था कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद में स्थित है। ओके, ये कहाँ स्थित है जी? ये गाजियाबाद में स्थित है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, ये कहाँ स्थित है जी? तो ये संस्था जो है गाजियाबाद में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ओके, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है जी? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है जी? तो ये कानपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? ओके, तो विश्व में जो है सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में पाया जाता है। सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? किसे ये दर्शाता है? तो ये ज्वार भाटा को दर्शाता है। ओके, परागामी तरंग जो है, ओके, परागामी जो तरंग है, वेव है, ये जो इसका प्रिंसिपल है किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये ज्वार भाटा के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ठीक है, तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन्हीं तीनों ग्रह के ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ। ओके, अर्थ, सन एंड मून। ओके, ये तीनों ग्रह के कारण ही जो है, इन्हीं के ग्रेविटेशनल के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने जीके रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। प्रीवियस पार्ट देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के रूप में प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप सारे प्रीवियस पार्ट आप
पार्ट बाय पार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।